हाँ गाइस, हाँ मुझे भी ट्रिक का बादशाह क्यों 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 कहते हैं मुझे ट्रिक का बादशाह? क्योंकि मैं यहाँ जो भी ट्रिक बनाता हूँ वो कट कॉपी पेस्ट से नहीं, बादशाह के माइंड से बनता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं तो छत्तीसगढ़ के मेले एवं महोत्सव के बारे में। ठीक ना, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा मेला कहाँ लगता है ना, कौन सा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, इन सभी को हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। ठीक, तो देखिए जो मेले हैं है ना, मेला है, महोत्सव है, किसे कहते हैं मेला महोत्सव, है ना, तो इसे जानेंगे। और कौन सा मेला, जैसे कि माघ पूर्णिमा में कहाँ मेला लगता है, फागुन पूर्णिमा में कहाँ लगता है, पुष पूर्णिमा में कहाँ मेला लगता है ना, तो इन सभी को हम आज की इस वीडियो में मैप और ट्रिक इन दोनों के द्वारा जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या है कि मेला किसको बोलते हैं, तो मेला क्या होता है, तो मेला एक ऐसा स्थान होता है जहां बहुत से लोग सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक तथा अन्य कारणों से एकत्र होते हैं। ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, मेला। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार के मेले को पढ़ेंगे, तो धार्मिक सांस्कृतिक जैसे मेलों को पढ़ेंगे। ठीक ना, तो और महोत्सव क्या होता है, तो महोत्सव क्या होता है, देखिए महोत्सव मतलब कि महान उत्सव। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, मतलब कि एक बड़ा उत्सव होता है ना, एक समारोह होता है, बड़ा समारोह होता है, उसी को बोलते हैं क्या, महोत्सव। ठीक है, तो देखिए उत्सव और पर्व त्योहार में क्या अंतर है ना, देखिए हर चीज का नाम अलग अलग है। ठीक है, नाम अलग है मतलब क्या कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो जरूर है ना, इसीलिए उसका नाम अलग है। ठीक है, तो उत्सव क्या होता है, तो देखिए उत्सव क्या होता है, उत्सव जो होता है एक दिन मनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, उत्सव एक दिन मनाया जाता है, और जो महोत्सव होता है ना, वह कई दिनों तक उसे मनाया जा सकता है। ठीक है, उत्सव जो होता है एक विशेष दिन को मनाया जाता है, ठीक है, एक दिन। और महोत्सव जो है वो कैसे मनाया जाता है, कब मनाया, जैसे कि जन्माष्टमी हो गया, मतलब कृष्ण मतलब किसी के जन्म या उनके कुछ किसी विशेष कार्यों पर मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए जन्माष्टमी जो मनाते हैं, ठीक है, जन्माष्टमी जो उत्सव है वो एक दिन का है। ठीक है, और जो महोत्सव मनाते हैं वो देखिए महोत्सव में क्या होता है कि बहुत दिन होते हैं, जैसे ठीक है, जैसे 5 दिन 9 दिन ये सब रखते हैं ना कृष्ण जन्माष्टमी। जैसे कि रायगढ़ में चक्रधर महोत्सव मनाया जाता है, क्या चीज, चक्रधर महोत्सव। ठीक है, तो वह एक दिन मनाया नहीं जाता है ना, ज्यादा दिन मनाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं महोत्सव। ठीक, तो हमने जाना कि मेला और महोत्सव क्या होता है। ठीक है, मेला क्या होता है, तो मेला एक मतलब कि एक ऐसा स्थान होता है जहां बहुत से लोग धार्मिक, सामाजिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्र होते हैं। ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, मेला, है ना। और महोत्सव क्या होता है, तो महोत्सव मतलब क्या होता है, बड़ा उत्सव। ठीक है, मतलब कि बड़ा समारोह, है ना। तो गाइज अब हम मैप के द्वारा जानेंगे, है ना, कि कौन सा जो मेला है वह कहाँ आयोजित होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही इजीली जान जाएंगे कि कौन सा मेला कहाँ लगता है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम, है ना, क्या देखेंगे कि माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। ठीक है, देखिए माघ पूर्णिमा के दिन अलग मेला लगता है, ठीक है ना, लेकिन माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, है ना, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक कितने दिन हो गए, बहुत बहुत दिन हो गए। ठीक ना, तो देखिए माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक जो मेला लगता है ना, वह कहाँ कहाँ लगता है। तो देखिए हमने मैप के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं 1 से 2 बार, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए हम इसको यहाँ पर मैप से समझा रहे हैं, और बहुत से महोत्सव मेलों को क्या चीज है, ट्रिक से याद करा देंगे आपको, है ना। तो देखिए माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक जो मेला लगता है वो कहाँ कहाँ लगता है। देखिए आप जैसा कि जानते होंगे, है ना, कि महानदी पर संगम जो है ना, 3 संगम है, राजिम, सिरपुर और सिवरी नारायण, है ना, राजिम, सिरपुर और सिवरी नारायण। ठीक है, तो इन तीनों संगम पर उसके अलावा रायपुर के चंपारण में, कहा, रायपुर के चंपारण में, ठीक है ना, तो इन 4 जगह पर माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला लगता है। क्या जाना हमने
कि देखिए माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक का जो मेला लगता है वह 4 स्थानों पर लगता है ना। कौन कौन सा स्थान पर? तो राजिम, सिरपुर, शिवरी नारायण और चंपारण, ठीक है। ये 4 स्थानों पर, है ना। राजिम, सिरपुर और शिवरी नारायण क्या संगम है ना, जो महानदी पर है। तो इनके बारे में तो हम नदियों के चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। तो इन तीनों संगम पर लगता है, ठीक है, और एक चंपारण पर, ठीक। तो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक इन 4 जगह पर क्या लगता है? मेला, ठीक है ना। उसके पश्चात देखिए माघ पूर्णिमा के दिन, है ना, माघ पूर्णिमा के दिन मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस प्रकार से ऐसे बनाए रहेंगे, है ना, तो हमें अच्छे से पता चलेगा। देखिए इस डॉट डॉट किया है ना, है ना, डॉट डॉट हमने किया है, मतलब कि वह उस जिले का क्या है? क्षेत्र है, ठीक है ना, है ना, जहाँ मेला लगता है। तो देखिए ये रायपुर है। ये सब इन जिलों के बारे में तो आपको पता ही होगा। जिनको नहीं पता है वह शुरू से पढ़िए, है ना। छत्तीसगढ़ मैप बनाने का ट्रिक हमने जब बताया था, वहां से आप चालू कीजिए पढ़ना, तब समझ में आएगा। तो देखिए ये रायपुर है, ये कौन सा है? गरियाबंद, ये महासमुंद, और कौन सा है? जांजगीर चांपा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने बनाया है, ठीक है। तो जहाँ मतलब हरे कलर में, ठीक है, मतलब क्या किया है? ग्रीन कलर में डॉट डॉट किया है गोला सा, वो क्या है? तो वही वही मेला लगता है ना। हमने नाम दर्शा दिया है, ठीक। उसके पश्चात देखिए माघ पूर्णिमा में, तो माघ पूर्णिमा में कहाँ कहाँ मेला लगता है? तो देखिए माघ पूर्णिमा के दिन दामाखेड़ा, ठीक है। इन जिलों के बारे में तो आपको पता ही होगा। दामाखेड़ा कहाँ है? बलौदा बाजार। और ये क्या, कौन सा जिला है? मुंगेली। तो मुंगेली के मधुकुद्वीप, है ना, और श्वेत गंगा, ठीक है, मधुकुद्वीप और श्वेत गंगा। और ये कौन सा है? तो ये बिलासपुर है, पता ही है हमें। तो बिलासपुर के रतनपुर और बेलपान, ठीक है। कौन कौन से? रतनपुर और बेलपान, ठीक। उसके पता देखिए ये कौन सा है? कोरबा, है ना, कौन सा है? कोरबा। तो कोरबा का कौन सा? कुदुरमाल, ठीक है। तो इन जगहों पर माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। क्या होता है? इन जगहों पर माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। देखिए माघ पूर्णिमा में फेमस 2 चीज है, ठीक है, मतलब 2 जगह फेमस है जहाँ क्या होता है? माघ पूर्णिमा मेले लगते हैं। उसके अलावा मेले लगते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा में 2 ज्यादा फेमस जगह है। कौन कौन सा? दामाखेड़ा और कुदुरमाल, ठीक है, दामाखेड़ा और कुदुरमाल, है ना। उसके अलावा हमने इधर बनाया ही है ना, कि कहाँ? मुंगेली के इन 2, है ना, और यहाँ क्या बोलते हैं? बिलासपुर के रतनपुर और बेलपान में, और कोरबा के कुदुरमाल में, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा ना, ठीक है, कि माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि तक कौन कहाँ कहाँ मेला लगता है, और माघ पूर्णिमा में कहाँ कहाँ लगता है। तो बलौदा बाजार, मुंगेली, बिलासपुर और कोरबा, ठीक है। तो इन जिलों के किस स्थान पर लगता है? तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है ना। तो यहाँ तक आपने देखा, ठीक है। उसके पश्चात देखिए रामनवमी, ठीक है, रामनवमी में मेला कहाँ कहाँ लगता है। तो देखिए आपको यहाँ पर रेड कलर में एक धनुष जैसा दिख रहा होगा, है ना। क्या दिख रहा है? धनुष जैसा दिख रहा है ना। तो देखिए धनुष जो है वो कौन चलाते थे? तो श्री राम भगवान, ठीक है ना। तो इस धनुष को देख के हमें पता चल ये आएगा कि राम नवमी मनाया जाता है, ठीक है। देखिए रामनवमी में क्या होता है? तो देवियों की पूजा की जाती है ना। क्या होता है? देवियों की पूजा की जाती है। रामनवमी में मतलब राम की पूजा नहीं की जाती, ठीक है। तो देखिए ये चैत में मनाया जाता है। कौन से माह में? चैत माह में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने दर्शाया है, ठीक है, क्या चीज? धनुष, ठीक है। तो देखिए धनुष जो है वो राम भगवान चलाते थे, ठीक। तो देखिए इस धनुष से हमें पता चल जाएगा कि रामनवमी मनाया जाता है यहाँ पर, है ना। तो देखिए इधर भोरम देव, ठीक है, इधर महासमुंद के खल्लारी, इधर जांजगीर चांपा का डभरा, और ये क्या है? सरगुजा का कुदरगढ़, ठीक है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा, ऐसे हमने बनाया है क्या चीज? धनुष, ठीक है। तो इस धनुष के इस कोना में, इस धनुष के इस कोना में भोरम देव, इस कोना में खल्लारी, ठीक है। ये भोरम देव कहाँ है? कवर्धा में। खल्लारी कहाँ है? महासमुंद में। और ये डभरा कहाँ है? जांजगीर चांपा में, ठीक है। उसके पश्चात एक कौन सा है? सरगुजा जिला का कुदरगढ़ में, ठीक है। तो इन 4 जगह पर मुख्यतः रामनवमी का मेला लगता है, ठीक। उसके पश्चात देखिए मड़ई मेला, ठीक है।
मड़ई मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो पहले हम ये जान लेते हैं मड़ई मेला होता क्या है, ठीक ना। तो मड़ई मेला क्या होता है, तो मड़ई मेला देखिए, मतलब ये छोटे छोटे मेले जहाँ लगते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे मेले जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए, है ना, उनके कपड़े, उनके खिलौने, ये सब जो होते हैं ना, जैसे झूला सूला है इस टाइप से, मतलब विभिन्न प्रकार के जो हाँ बच्चों के लिए स्पेशल टाइप से होता है, वो उसे ही क्या कहते हैं, मड़ई मेला, ठीक है। तो देखिए मड़ई मेला जो है वो कहाँ का मड़ई मेला जो है वो फेमस है ज्यादा, ठीक है, इन चारों जगहों पर दिख रहा है आपको, है ना। कहाँ कहाँ, ये क्या है, राजनांदगांव, ये क्या है, नारायणपुर, ये क्या है, तो ये है कोंडागांव, ये क्या है, दंतेवाड़ा, ये क्या है, सुकमा, ठीक है। इस प्रकार से हमने ऐसे लकीर करके जहां पर हरे कलर में डॉट किया है ना, वही वही मेला लगता है। देखिए आपको तो इन जिलों के बारे में पता ही होगा, जिलों को बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जो मड़ई मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नारायणपुर का, ठीक है, सर्व प्रमुख, ठीक है ना, सर्व प्रमुख मतलब कि एक फेमस या क्या है ना। तो ये प्रथम मड़ई मेला यहाँ था, ठीक है, लगता है सर्व प्रमुख मड़ई मेला है। उसके अलावा देखिए राजनांदगांव में लोक मड़ई मेला लगता है, कैसी, लोक मड़ई मेला। और उसके पश्चात देखिए कोंडागांव में फाल्गुन मड़ई मेला, है ना। राजनंद ये क्या बोलते हैं, कोंडागांव में कौन सा, फाल्गुन मड़ई मेला। और फाल्गुन मड़ई मेला कहाँ, दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो जो फाल्गुन मड़ई मेला है, ठीक है, कौन सा है, फाल्गुन मड़ई मेला, ये दो जगह पर लगता है। कहाँ कहाँ, एक कोंडागांव, दूसरा दंतेवाड़ा में, ठीक है। उसके पश्चात देखिए ये कौन सा है, जिला है सुकमा, ये वाला जो जिला है दिख रहा है आपको, सुकमा है, कौन सा है, सुकमा। तो इस सुकमा में कौन सा मेला लगता है, तो कौन सा मेला लगता है, रामा रामा का मेला, ठीक है, कौन सा, रामा राम का मेला। देखिए जो मड़ई मेला है वो कहाँ लगता है, बस्तर संभाग के अंतर्गत मुख्यतः, ठीक है। राजनांदगांव में भी लगता है लेकिन बस्तर संभाग में मुख्यतः लगता है मड़ई मेला, ठीक है ना। तो देखिए हमने जाना, इस प्रकार से हमने ऐसे दर्शाया है, इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा और याद अच्छे से रहेगा ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक। तो देखा हमने, इस प्रकार से आप भी बना लो, है ना, इस प्रकार से, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से पता चल जाएगा, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ तक देखा इन सभी मेलों को। उसके पश्चात हम शिवरात्रि में लगने वाले मेले को देखेंगे। क्या देखेंगे, शिवरात्रि में कहाँ कहाँ मेला लगता है। देखिए माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक अलग मेला लगता है, क्या करता है, अलग मेला लगता है। लेकिन माघ पूर्णिमा को अलग मेला लगता है और महाशिवरात्रि को अलग मेला लगता है, ठीक है। तो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक कहाँ मेला लगता है, माघ पूर्णिमा में कहाँ मेला लगता है अभी देखेंगे हम, शिवरात्रि महाशिवरात्रि में कहाँ मेला लगता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर रामनवमी में कहाँ कहाँ मेला लगता है ना, और किस प्रकार से समझाया हमने इसे। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, है ना। तो अब हम देखेंगे महाशिवरात्रि में कहाँ कहाँ मेला लगता है। तो गाइज अब हम देखेंगे कि महाशिवरात्रि में कहाँ कहाँ मेला लगता है, ठीक है। तो हमने देखिए त्रिशूल का क्या बना दिया है, चिन्ह बना दिया है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ त्रिशूल का चिन्ह बनाया है और नाम लिखा है वहीं वहीं महाशिवरात्रि में मेला लगता है, ठीक है, सांस्कृतिक मेला। तो देखिए मल्हार नाम सुने हैं, बिलासपुर में है, तुर्री धाम कहाँ है, जांजगीर चांपा में, किलकिला कहाँ है, जसपुर में, गढ़िया पहाड़ कहाँ है, कांकेर में, रुद्री कहाँ है, तो कहाँ है, धमतरी में, ठीक है। तो देखिए इन जगह पर क्या लगता है, मेला, क्या चीज, मेला, ठीक है। देखिए इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं आप, है ना, कि यहाँ ऐसे करके बना लीजिए, यहाँ दोनों इस जिले को टच कर रहा है, मतलब यहाँ पर लगता है, इस यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी दो जगह लगता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ किलकिला जसपुर में। देखिए क्या है गाइज कि ये जगह का नाम अगर आपको नहीं पता है तो धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मल्हार, सिरपुर, राजिम, दामाखेड़ा, कुदरमाल, ठीक है, जो है ना नाम, है ना। तो इनके अगर नाम नहीं पता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए इन जगहों पर महाशिवरात्रि में मेला लगता है, ठीक है। उसके पश्चात अब हम देखेंगे, है ना, कि और कहाँ कहाँ मेला लगता है। तो चलिए अब हम देखते हैं और ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं जितने भी और महत्वपूर्ण मेले थे उनको हम अब ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार के ट्रिक से याद करते हैं हम इसे। कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला लगता है महादेव घाट में लगता है, ठीक है। महादेव घाट कहाँ है, रायपुर में, कहाँ है, रायपुर में। तो इसे हम कैसे याद करेंगे एक दूसरे से को रिलेट करके, तो चलिए याद कराते हैं आपको।
तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, क्या चीज, कि कार्तिक महादेव जी का ही पुत्र था, ठीक है ना, थे कि नहीं थे, ठीक है, थे, है ना। जो कार्तिक थे गणेश भगवान के भाई, ठीक है, मतलब गणेश भगवान किसके पुत्र थे, महादेव जी के, ठीक ना। तो मतलब कि कार्तिक भी तो उनके पुत्र हुए ना। तो देखिए इससे कार्तिक से महादेव रिलेट करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। मतलब कि हमें बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल जाएगा, है ना, कि कार्तिक पूर्णिमा में जो है महादेव घाट में मेला लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, है ना। और कभी नहीं भूलेंगे, है ना, कि कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ मेला लगता है, महादेव घाट में, ठीक है, महादेव, कार्तिक महादेव, है ना। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो कार्तिक है उनके पिता महादेव हैं, ठीक है। देखिए महादेव घाट कहाँ है, रायपुर में, ठीक है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि महादेव घाट, शिवपुर, ये सब कहाँ है। अभी आप महादेव घाट याद कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बौद्ध पूर्णिमा में कहाँ मेला लगता है, तो सिरपुर में, कहाँ है, सिरपुर में मेला लगता है, ठीक है। और सिरपुर कहाँ है, महासमुंद में। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने ट्रिक लिख दिया, है ना। क्या ट्रिक लिखा, कि सिर में ही बुद्धि होती है, ठीक है ना। बुद्धि जो होता है ना, वो कहाँ होता है, बुद्धि तो सिर में होता है कि नहीं होता है। तो बुद्धि, ठीक है, बौद्ध को बना लेंगे बुद्धि, और कहाँ होता है, सिर में होता है। सिर से क्या हो जाएगा, सिरपुर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं और नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए ना, बौद्ध पूर्णिमा, बौद्ध मतलब बुद्धि, बुद्धि कहाँ होता है, सिर में, मतलब सिर मतलब सिरपुर, ठीक है ना। और देखेंगे कार्तिक पूर्णिमा में, तो कार्तिक, कार्तिक कौन थे, तो महादेव जी के पुत्र थे। महादेव मतलब महादेव घाट, ठीक है। इस प्रकार से पौष पूर्णिमा में कहा, मतलब कि मेला आयोजन होता है, तो कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है, पौष पूर्णिमा में तुरतुरिया, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रिक, क्या लिख दिया, कि पुश होना मतलब ही रुक जाना होता है, ठीक है। पुश करना मतलब क्या होता है, रोकना होता है कि नहीं होता है। पुश मतलब रोकना, ठीक है, ठीक है। पुश मतलब फिर धकेलना भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए पुश मतलब क्या होता है, रुकना, ठीक है। पुश मतलब क्या हो जाएगा, पॉस, और रुक मतलब तुरतुरिया, है ना, तुरतुरिया मतलब रुकिया, इस टाइप साउंड आ रहा है। तुरतुरिया में कैसे साउंड आ रहा है, तुरतुरिया मतलब रुकिया, ठीक है। तो रुकिया मतलब क्या होता है, रुक जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, है ना। और याद करने से हम इसे नहीं भूलते, ठीक है। मैंने इसे याद किया था और नहीं भूला है मैंने, ठीक ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो रायगढ़ में, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी में जो मेला लगता है, कहाँ लगता है, रायगढ़ में, ठीक। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना, कृष्ण जी ने राय दिया, ठीक है। क्या ट्रिक लिखा हमने, कि कृष्ण जी ने राय दिया, अर्जुन को मतलब राय किसने दिया, किसने मार्गदर्शन दिया, है ना, अर्जुन को कृष्ण ने, ठीक है। तो कृष्ण से हमें याद आ जाएगा राय, ठीक है। तो राय से क्या हो जाएगा, रायगढ़, ठीक है ना। आप इसे रायपुर मत करिएगा, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो क्या है, मतलब कि कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मतलब इसका आयोजन होता है, तो रायगढ़ में, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके पश्चात देखिए अब हम इधर देखते हैं शरद पूर्णिमा, ठीक है। तो शरद पूर्णिमा में जो है, एक शरद पूर्णिमा में कहाँ में लगता है, सिंध मुनि बेलगहना, और ये कहाँ है, दोनों बिलासपुर में, कहाँ है, बिलासपुर में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक लिखते हैं, चलिए ट्रिक लिखते हैं हम। गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना, शारदा गहना पहनती है, ठीक है ना। शारदा क्या करती है, गहना पहनती है, ठीक है। क्या करती है, गहना पहनती है, कौन, शारदा, ठीक है, मतलब आभूषण पहनती है, ठीक है, शारदा। शारदा, शरद क्या बना लेंगे, शारदा, और गहना क्या बना लेंगे, बेलगहना, ठीक है। बेलगहना को गहना, ठीक। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं, और इसे याद कर सकते हैं, और इसे तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए माघ पंचमी, ठीक है, जिसे बसंत पंचमी भी कहते हैं, कैसी, माघ पंचमी को भी बसंत पंचमी कहते हैं। और ये कहाँ इसका मेला आयोजन होता है, तो देखिए कुट्टी घाट, कहाँ है कुट्टी घाट, जांजगीर चांपा में। तो इसे कैसे याद करेंगे, चलिए इसलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा, क्या ट्रिक लिखा, कि संत मांग मांग के खाते हैं और कुटिया में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि संत किसको बोलते हैं, किन्हें बोलते हैं संत, जो बाबा होते हैं, ठीक है। वो संत उन्हीं को बोलते हैं ना। और जो संत होते हैं वो क्या करते हैं, मांग मांग के खाते हैं, है ना, मांग मांग के खाते हैं। और रहते कहाँ है, संत कुटिया में, ठीक है। संत की भाषा में हम उसे क्या बोलते हैं, जहाँ वे रहते हैं, कुटिया,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। देखिए संत से क्या हो जाएगा बसंत, ठीक है। माघ से क्या हो जाएगा मांग मांग के, ठीक है। और कुटी से क्या हो जाएगा कुटिया से कुटी घाट, ठीक है। तो आप कभी भी इसे देखोगे तो आपको याद आएगा ही, ठीक है। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये याद आ जाएगा, ठीक ना। कि माघ पंचमी या बसंत पंचमी में कहाँ में लगता है, कुटी घाट। कहाँ है, जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो संत जो है मांग मांग के खाते हैं, है ना। और कहाँ रहते हैं, कुटिया में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फाल्गुन जो सदी पंचमी है, ठीक है। जो फाल्गुन सदी पंचमी है कहाँ इसका आयोजन होता है, तो गिरौदपुरी में, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना। क्या लिख दिया कि फाल्स मार रहा था, फिर ऐसा गिरा है ना। फाल्स मतलब झूठ बोल रहा था, ठीक है। फाल्स मार रहा था, है ना, मतलब झूठ बोल रहा था। तो ऐसा गिरा, ठीक है। देखिए कोई फाल्स मारेगा, झूठ बोलेगा, तो मतलब उसके साथ कुछ तो गलत होगा ना। क्या होगा, कुछ तो गलत होगा। तो क्या हुआ, फाल्स मार रहा था तो गिरा, ठीक है, गिर गया वो। तो गिरा से क्या हो गया, गिरौद पूरी, ठीक है। क्या हुआ, फाल्स मार रहा था इसलिए ऐसा गिरा, ठीक है। फाल्स से क्या हो जाएगा फाल्गुन, ठीक है। फाल से क्या होगा फाल्गुन, और गिरा से क्या होगा गिरौदपुरी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। देखिए जाहिर सी बात है ऐसा कहानी होता है, ठीक है। हम कहानी के आधार पर ही ट्रिक बनाते हैं। किसी चीज को याद मतलब इस ट्रिक को क्या याद करना, इसमें वो याद करने की क्या जरूरत है। देखिए फाल्स मार रहा था इसलिए गिरा, है ना। तो फाल से क्या हो जाएगा फाल्गुन, है ना, सदी पंचमी। और गिरा से क्या होगा गिरौदपुरी, और गिरौदपुरी कहाँ है, बलौदा बाजार में, ठीक। उसके पश्चात देखिए धूल पंचमी, है ना। ये कहाँ इस मेरा लगता है इसका पीथमपुर, ठीक है। पीथमपुर कहाँ है, जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना। क्या ट्रिक लिखा है कि पीठ में धूल लगा है, ठीक है ना। धूल कहाँ लगा है, पीठ में, ठीक है। पीठ किसको बोलते हैं, इसको, ठीक है। इस साइड के बाजू वाले में उसको क्या बोलते हैं, पीठ। और पीठ में क्या लगा है, धूल लगा है, ठीक है। तो धूल पंचमी, धूल से क्या हो जाएगा धूल पंचमी, और पीठ से क्या होगा पीथमपुर, है ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि धूल कहाँ लगा है, तो पीठ में लगा है, ठीक है। कहाँ लगा है, पीठ में, ठीक है। उसके बाद देखिए मकर संक्रांति, है ना। मकर संक्रांति जो है वो जांजगीर चांपा के बहुत सारे जगह पर मनाया जाता है, ठीक है, जांजगीर चांपा। तो मकर संक्रांति को जांजगीर चांपा से कैसे रिलेट करके याद करेंगे, तो देखिए इसे याद करते हैं हम ट्रिक से। तो गाइस हमने ट्रिक लिख दिया है ना। क्रांति करने वाले को जंजीर में बांध देते हैं, ठीक है। जो क्रांति करता है, ठीक है, मतलब कि जो देशभक्ति करता है ना। उस समय मतलब देशभक्ति करते थे जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो थे वो क्रांति करते थे, ठीक है। तो क्रांति करते थे तो उनको क्या किया जाता था, क्या किया जाता था, जंजीर में बांध दिया जाता था, ठीक है। जंजीर मतलब उसको क्या करते थे, जंजीर में बांध दिया जाता था, ठीक ना। मतलब उनको जेल में ले जाके बांध दिया जाता था। तो है ना, क्रांति से क्या हो जाएगा संक्रांति, ठीक है। कौन सी संक्रांति, मकर संक्रांति, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और जंजीर को क्या याद कर लेंगे, जांजगीर, ठीक है। जंजीर को क्या याद कर लेंगे, जांजगीर, है ना। तो मकर संक्रांति, क्रांति, क्रांति, क्रांति करने वाले क्या क्या जंजीर में बांध दिया, जंजीर से क्या हो जाएगा जांजगीर चांपा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इन्हें याद कर लिया बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। उसके पश्चात हम अब महोत्सव को याद करेंगे, है ना, कि कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप देखते रहिए। तो गाइज अब हम महोत्सव को देखेंगे, है ना, कि कौन सा महोत्सव जो है वह कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए हमने मतलब उन महोत्सव को मतलब कि ट्रिक के द्वारा यहाँ पर ट्रिक्स याद कराएंगे जो मतलब कि इन महोत्सव से मतलब उनका अलग है नाम, ठीक है। और जो मतलब कि अलग नहीं है उनके लिए मतलब कोई जरूरत नहीं है ट्रिक बनाना। देखिए हम जैसा कि जानते हैं चक्रधर महोत्सव या कृष्ण जन्माष्टमी, चक्रधर किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को ही ना बोलते हैं। तो हमने क्या ट्रिक बनाया था वहां पर कि कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी से राय लेना चाहिए, है ना। तो कृष्ण जी से चक्रधर, चक्रधर से राय लेना चाहिए, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है, ठीक है। क्या ट्रिक लिख दिया है, ठीक है, चक्रधर से राय लेना चाहिए, है ना। चक्रधर मतलब कृष्ण से राय। तो कृष्ण जन्माष्टमी के कृष्ण संबंधित चक्रधर संबंधित आएगा तो कहाँ है, रायगढ़ में, ठीक है। तो रायगढ़ में महोत्सव होता है। राउत नाचा महोत्सव जो है बिलासपुर में आयोजित होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या ट्रिक बनाते हैं। तो गाइस हमने ट्रिक बना लिया है, ठीक है। क्या ट्रिक बना लिया है
कि बिल्ली रात को नाचती है ना, बिल्ली रात को नाचती है ना। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे याद कर लिया, बिल्ली रात को नाचती है, ठीक है। बिल्ली, बिलासपुर को हमने बना लिया बिल्ली, ठीक है। रात को नाचती है, रात को नाचती है मतलब क्या होगा, राउत नाचा, ठीक है। राउत नाचा मतलब रात को नाचा, कौन नाचा, बिल्ली नाचा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद करिया धुरुआ महोत्सव, ठीक है। करिया घुटुआ महोत्सव जो है वो कहाँ है, महासमुंद में मनाया आयोजित होता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, चलिए लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना, क्या ट्रिक लिखा, समुद्र में करिया सांप है, ठीक है। देखिए समुद्र जो था है ना, समुद्र जो था वहां पर क्या था, मतलब समुद्र जब कृष्ण भगवान जी जा रहे थे कहाँ, मतलब वासुदेव जी जो कृष्ण भगवान को जब जन्म लिए थे कृष्ण भगवान, तो उनको लेकर जब जा रहे थे तो समुद्र में जब गए थे तो उनके पीछे क्या था, सांप था, है ना। जिसे जो बलराम जी थे है ना, वो क्या थे, सांप थे, मतलब 7 मुंह वाला जो सांप था, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि करिया सांप था, ठीक है। इस प्रकार करिया मतलब क्या होता है, काला, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, करिया, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं कि समुद्र में करिया सांप था, और इस प्रकार से याद करेंगे तो नहीं भूलेंगे, है ना। समुद्र में क्या था, करिया सांप, समुद्र से क्या हो जाएगा, महासमुंद, सांप एक करिया से क्या हो जाएगा, करिया घुटुआ महोत्सव, ठीक है। तो इन तीनों का ट्रिक बनाना जरूरी था। उसके बाद देखिए यहाँ पूरा नाम के अनुसार महोत्सव है, ठीक है। नाम के अनुसार महोत्सव है, वैसे भी तो हमने अभी ट्रिक से याद कर ही लिया था उसको। देखिए कुदरगढ़ और रामगढ़ ये दोनों कहाँ है, कहाँ है, सरगुजा में, ठीक है। तो कुदरगढ़ महोत्सव रामगढ़ महोत्सव पूछे तो कहाँ है, रामगढ़ में, ये क्या बोलते सरगुजा में। ताता पानी कहाँ है, बलरामपुर में, ठीक है। गर्म जल का स्रोत है ना, जहाँ जिसका पानी बहुत ज्यादा गर्म रहता है, ठीक ना। तो ताता पानी कहाँ है, बलरामपुर में। ताता पानी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बलरामपुर में। भोरम देव कहाँ है, कवर्धा में, तो ठीक है। भोरम देव मतलब कहाँ मनाया जाता है महोत्सव, तो कवर्धा में। जाजल्य देव महोत्सव जो है जांजगीर, जैसा नाम जाजल्य, ठीक है, जांजगीर, इस टाइप से सेम वॉइस आ रहा है इसका, तो इससे बहुत सिंपल तरीके से पता चल जाएगा। शिवरी नारायण पता ही है कहाँ है, जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो शिवरी नारायण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जांजगीर चांपा में। मल्हार कहाँ है, तो बिलासपुर में। अरपा महोत्सव, अरपा कहाँ है, पहले ये था बिलासपुर में, लेकिन गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जब अलग हुआ तो अरपा कहाँ चला गया, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में, ठीक है। तो अरपा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में। नगपुरा कहाँ है, दुर्ग में, ठीक है। तो नगपुरा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो दुर्ग में, ठीक है। सिरपुर महोत्सव कहाँ, महासमुंद में, ठीक है। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए इसको अभी याद नहीं कराऊंगा शेप से। देखिए क्या है कि मैं, देखिए जितने भी कुछ मतलब विशेष जगह है ना, वो किस जिले में है, उनको हम ट्रिक से एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें ट्रिक के साथ याद करा देंगे, ठीक है। तो हमें बहुत ही सिंपल तरीके से और पता चल जाएगा कि सिरपुर कहाँ है, राजिम कहाँ है, दामाखेड़ा कहाँ है, इस टाइप से बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए सिरपुर वैसे कहाँ है, महासमुंद में, है ना। खल्लारी कहाँ है, महासमुंद में। तो देखिए इसको इस प्रकार से ट्रिक से याद कराते हैं। समुद्र में सिर को, मतलब सिर डूब गया, क्या चीज, समुद्र में सिर डूब गया, ठीक है। सिर कहाँ डूब गया, समुद्र में। समुद्र में इतना पानी रहता है कि क्या हो जाएगा, सिर डूब जाएगा ना, डूब जाएगा ना। तो देखिए सिर, सिर से याद आएगा, सिर, सिर क्या हुआ, डूब गया था कहाँ, समुद्र में। समुद्र से क्या हुआ, महासमुंद। खल्लारी महोत्सव कहाँ है, महासमुंद में। देखिए जैसा कि मानते हैं जो समुद्र का पानी है, ठीक है, वो कैसा करता है, खल 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 करता है, ठीक है ना, खल 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 बहता है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, खल्लारी का है, महासमुंद में, ठीक है। खल 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 बहता है। तो देखिए और गोंचा पर्व महोत्सव है ना, गोंचा पर्व महोत्सव, बस्तर का दशहरा, ये सब हमें पता ही है कहाँ, बस्तर में। सोना खान कहाँ, बड़ौदा बाजार में। देखिए बाजार में कोई सोना नहीं बेचता, ठीक है। बाजार में कोई सोना नहीं बेचता है ना। मतलब जो नॉर्मली बाजार होते हैं वहाँ सोना कोई थोड़ी बेचता है, उसकी दुकान होता है स्पेशल, है ना। क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी पार्क रहता है, दुकान रहता है। सोना को बाजार में कोई नहीं बेचता, ठीक है। तो इस प्रकार सोना महोत्सव, सोना खान महोत्सव कहाँ है, बड़ौदा बाजार में। गढ़िया महोत्सव कहाँ है, कांकेर में। गढ़िया पहाड़, ठीक है, नाम कहाँ है, गढ़िया पहाड़ कांकेर में, है ना। गढ़िया पहाड़ कांकेर में। तो गढ़िया पहाड़ मतलब गढ़िया पहाड़ कांकेर में, तो गढ़िया महोत्सव भी कहाँ होगा, कांकेर में, ठीक है। और उसके लिए हम क्या ट्रिक बनाए थे, गढ़िया पहाड़ कांकेर में, तो काके गढ़ दिया, उसी प्रकार इसको भी बना लीजिए, काके गढ़ दिया, ठीक है। मतलब गढ़िया मतलब कांकेर। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। मेरे को क्योंकि याद हो गया है, ठीक है ना। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसा बना था, ठीक है। तो इस प्रकार का ट्रिक मैंने स्वयं द्वारा बनाया है, इसीलिए
क्या, इसीलिए कुछ नहीं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।